हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम फाउंडेशन वाले बच्चों को सिखाते हैं कि आंसर राइटिंग को किस प्रोसेस में ले जाना है। ठीक है। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप। अब ये महाराणा प्रताप आपको कहाँ कहाँ मदद करेंगे। सबसे पहली बात तो एथिक्स में याद कर लेना भाई इनको। ठीक है, कि जिस भूमि में आपने जन्म लिया उसके प्रति आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है। सबसे पहला एथिक्स में आप इनको क्योट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका हिस्ट्री तो है ही, गुहिल वंश में आप इनको पढ़ते हैं। ठीक है, मेंस और प्री दोनों में काम में आते हैं और इंटरव्यू में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ, मेंस हो चुका होगा मेंस वाले बच्चों को, वहां पर करंट अफेयर्स के अभी पेपर जब हाथ में आ गए हैं तो हम उन पर डिस्कस करेंगे। आज बात करेंगे हम सिर्फ महाराणा प्रताप की, कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चीजों पर। सबसे पहली बात कर लेते हैं करंट में न्यूज क्या है। महाराणा प्रताप की भी जयंती थी 9 मई को, तो इसको सेलिब्रेट किया गया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को हुआ। 9 मई को होने के बाद में इनका बचपन का नाम कीका था, सब आपको पता ही है। इसके अलावा इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता इनकी जयंता बाई थी। ये सब चीजें आपको पता होगी, थोड़ा पहले कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझसे सुन लीजिए। दूसरी बात, इनका जो राज तिलक हुआ था, जो राज्याभिषेक समारोह हुआ था, वो हुआ था कुंभलगढ़ में, लेकिन गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, दो जगह क्यों? अब वो भी रीजन आपको पता है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था, तो कृष्णदास चुंडावत ने इनका राज्याभिषेक कर दिया और उसका जो सेलिब्रेशन इन्होंने रखा वो कहाँ पे रखा? अपने कुंभलगढ़ में। इसके बाद में ना अकबर से मुगल काल में इनकी बहुत डिस्प्यूट चले। मैं एक टाइमलाइन बना रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको रीडिंग करके 2 मिनट का काम है फिर बताना। अब अकबर से इनके डिस्प्यूट चल रहे थे, मुगल काल में अकबर इनके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। अब क्या हुआ, अकबर इनको अधीनता स्वीकार करवाना चाहते थे, जैसा कि वो कर रहे थे, सबको अधीनता स्वीकार करवाने में लगे हुए थे। तो वो चाहते थे कि महाराणा प्रताप भी उनकी अधीनता स्वीकार करे। अब प्रताप ठहरे थोड़े से जिद्दी स्वभाव के और अपनी जिस मातृभूमि पर उन्होंने जन्म लिया उसके लिए कुछ कर मिटने के लिए तैयार थे। तो अब प्रताप के पास में राजदूत भेजे गए अकबर के द्वारा कि आप इनको समझाइए। उसमें से एक मानसिंह भी थे, एक टोडरमल थे, एक भगवन दास थे और भी एक भगवन दास थे और एक जलाल खां थे। ये 4 लोग भेजे। अच्छा ठीक है, नहीं समझा पाए। उसके बाद में इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में 2 डेट दी जाती है। गोपीनाथ शर्मा कुछ और बताते हैं और वैसे 18 जून चलती है। गोपीनाथ शर्मा बताते हैं 21 जून, लेकिन अभी चलती है 18 जून। और 18 जून हम मान के चलेंगे क्योंकि आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें यही था। अब इसमें ना प्रताप की साइड से और अकबर की साइड से 2 लोग अलग अलग से लड़े। इधर से प्रताप की साइड से जो लोग थे उनके नाम मैं अभी बताऊंगी। अकबर की साइड से लड़ गए थे मानसिंह, जो कि अपने जयपुर वाले थे, और एक आसफ खां। अब मानसिंह और आसफ खां को ये भेजते हैं और बोलते हैं कि आप जाकर के संभालो भाई। ठीक है, तो मानसिंह इस युद्ध में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमांडर के रूप में गए। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये अधीनता स्वीकार करने में सफल रहे। महाराणा प्रताप को इन्होंने मतलब युद्ध स्थल से भगा दिया था, चेतक घायल हो गया था तो ये युद्ध स्थल से चले गए थे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, ये बात मतलब सही नहीं है और महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए। अब जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो क्या हुआ, अकबर थोड़ा सा रूड हो गया। किन से? आसफ खां और मानसिंह से, और बोला कि मेरे दरबार में मत आ जाना। ठीक है, अगर मेरे दरबार में आओगे तो पहले अधीनता स्वीकार करवाओ। अब अधीनता स्वीकार नहीं हुई और इसी युद्ध में चेतक जो है वो घायल हो जाते हैं। और चेतक की छतरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, झाला बीदा जो थे, जिनको झाला मान भी बोला जाता है, उन्होंने राजमुकुट धारण किया और प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा। चेतक को लेकर के चले गए और फिर जाकर के 19 जून, शायद मैं अभी डेट आपको कंफर्म कर दूंगी, इनकी डेथ हो जाती है महाराणा प्रताप की। पॉइंट क्लियर हुआ? एक टाइमलाइन, हल्दी घाटी के युद्ध में क्या क्या हुआ मैंने सारा बता दिया। अब इसकी और डिटेल जाननी है तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। मतलब अभी ईओआरओ के एग्जाम में सुल्तान खां को अमर सिंह ने मार दिया, ऐसा भी इसी युद्ध के दौरान हुआ। तो ये सारी चीजें और जितनी भी डिटेल्स हैं आपको जाननी है तो प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अभी मैं शुरू कर रही हूँ प्रताप, महाराणा प्रताप। ऐसे अगर मैं राजस्थान हिस्ट्री जब पढ़ती हूँ तो 4-5 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। एक प्रताप है, एक कुंभा है और एक सांगा है। ये 3 तो ये अपने चंद्रसेन।
अपने कहाँ के? बीकानेर वाले। इनको पढ़ करके मारवाड़ से जो थे ना, चंद्र से, बीकानेर वाले नहीं, मारवाड़ वाले, उनको पढ़ करके जो सुकून मिलता है ना कि हाँ भाई, राजपूत जो थे, राजपूताना का जो नाम करके गए हैं, वो यही लोग थे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ महाराणा प्रताप के बारे में। ऑन द ओकेजन ऑफ महाराणा प्रताप जयंती ऑन 9th May 2025, द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट, और बनता भी है ट्रिब्यूट करना इनको। इतनी शानदार पर्सनैलिटी हमारे इतिहास में रही है, हमारी हिस्ट्री में रही है, जो आज भी क्या करती है, सबको मोटिवेट करती है। और मैंने बोला ना, एथिक्स में आप इसको कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे एक बंदा अपनी कर्म भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कैसे लड़ जाता है और अधीनता स्वीकार नहीं करता। ऐसा बोला जाता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां भी खा ली, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। वही हमें हमारे अंदर रखना है। ऐसे अब मैं एक और एग्जांपल दूं, प्रस्तावना में आपने पढ़ा है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो संप्रभु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी तो क्या थे? संप्रभु ही तो थे। तो ये भी डिकोड कर सकते हैं कैसे प्रियम्बल को हमने महाराणा प्रताप से कोट कर दिया, वो भी हम सीख गए। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कब इनका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप बॉर्न 9th May 1540 इन कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में एक जगह थी, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जगह है कटारगढ़। कटारगढ़ जो है कुंभा का निजी निवास स्थान था, और इसके बारे में बोला जाता है कि अमीर खुसरो ने ऐसा बोला है कि अगर कोई ऊपर उठ के ऐसे देखेगा ना, तो उसकी पगड़ी पीछे चली जाएगी, गिर जाएगी, इतनी ऊंचाई पर है। तो वहीं पर प्रताप का जन्म हुआ, और ये वही व्यक्ति है जो गुहिलों को ऊंचाई तक लेके गए। ठीक है। इनके फादर का नाम उदय सिंह, मदर का नाम जयंता बाई सोनगरा, जो कि कौन थी? सोनगरा चौहान डायनेस्टी की, जालोर के जो सोनगरा चौहान थे ना, उनकी पुत्री थी। नेक्स्ट, चाइल्डहुड नेम याद रखिएगा भाई, कीका था। बचपन में क्या बोलते थे? कीका। वाइफ का नाम अजब दे पंवार। अच्छा, इनका राज तिलक कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में हुआ। किसने किया? भाई कृष्णदास चुंडावत के द्वारा। और इनकी जो सेरेमनी थी, जो इनका राज तिलक हो गया उसके बाद में इनकी सेरेमनी कहाँ पे मनाई गई? कुंभलगढ़ में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, कितने साल तक शासन किया? 25 साल तक, जिस बीच में ये चावंड को भी अपनी राजधानी बनाते हैं। और मेवाड़ के कौन से नंबर के शासक थे? पढ़ लेना, 13वें नंबर के शासक थे। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ इतनी ऐसे चिंदी बातें कि 25 साल शासन रहा, 13वें शासक रहे, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ईओआरओ का एग्जाम था 2021 वाला। क्लास रोक दी। चलिए, थोड़ा सा टी ब्रेक टाइप। ठीक है। अब मैं आपको ये चिंदी बातें, 25 साल शासन में रहे, ये जो है मेवाड़ के 13वें शासक थे। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसलिए बता रही हूँ, अभी ईओआरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ था। कैंसिल होने के टाइम पे जो पेपर आया था ना, उसमें यही पूछा गया था कि पृथ्वीराज तृतीय ने कितने साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया, एक तो ये पूछ लिया, एक कितने साल शासन किया वो पूछ लिया। अब हो सकता है ये पूछ ले कि कौन से नंबर के शासक थे। उसी डायरेक्शन में हमें बढ़ना होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में मैंने आपको बताया ना कि प्रताप चाहते थे, अकबर चाहते थे कि हम जो है प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा ले। उसके लिए 4 राजदूत भेजे। एक भेजा जलाल खां करोची 1572 में। फिर ये तीनों, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, कब भेजे? 1573 में। जेएमबीटी, जेएमबीटी से याद रखेंगे जलाल खां कोरेची 1572, फिर आप याद रखेंगे मानसिंह, फिर भगवंत दास और टोडरमल। अब इनके बाद शुरू होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। कहां पर? खमनोर के पास में। इसीलिए तो इसको खमनोर का युद्ध, बदायूं ने, शायद बदायूं ने बोला है इनको खमनोर का युद्ध। इसके अलावा टोड इसको मैराथन बोलते हैं। इस तरह से हम आगे फैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक व्यक्ति है गोपीनाथ शर्मा, वो इनको बोलते हैं कि ये जो युद्ध है वो 21 जून 1576 को हुआ था। बाकी जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो सब 18 जून को मानते हैं।
अब चलते हैं प्रताप की साइड से कौन कौन लड़ा। तो प्रताप की साइड से जिन्होंने लड़ा, प्रोमिनेंट वॉरियर्स हु फोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ महाराणा प्रताप, सबसे पहले है सलूम्बर से कृष्णदास चुंडावत। अब सलूम्बर की कहानी भी थोड़ी सी सुन लीजिए। क्या होता था मेवाड़ में ना, ऐसे सामंत बटे हुए थे। तो सामंतों की श्रेणियां चलती है। जब हम मध्यकालीन राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि सामंतों की श्रेणियां चलती है। उन्हीं सामंतों में जो सलूम्बर था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इसके बाद में राजमंद की भी देवगढ़ एक जगह थी, वो भी रहा था। तो यहाँ पर गोल, उमराव, इस तरह की श्रेणियां थी। रामदास तोमर, रामशाह तोमर कहाँ से? ग्वालियर से। याद रखिएगा जगह का नाम भी। हाकिम कांसूर अफगान से, और अफगानी अगर कोई पूछ ले कौन था तो हाकिम कांसूर थे। और भीलों से कौन था? राणा पुंजा थे। और हाकिम कांसूर ने इनके हरावल भाग का नेतृत्व किया। हरावल भाग का मतलब क्या? जो सबसे फ्रंट में जो युद्ध लड़ रहे थे, सबसे फ्रंट में जो वॉरियर्स थे, उनमें जो हेड करने वाले थे वो कौन थे? हाकिम कांसूर थे। पॉइंट क्लियर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में अकबर की साइड से कौन कौन लड़ा, तो मैंने आपको नाम बता दिया था, अपने जयपुर वाले मानसिंह। मानसिंह फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर के रूप में लड़ रहे थे। और दूसरे थे कौन? आसफ खान। दोनों के नाम याद रह जाएंगे। इधर से हमने किस किस का नाम पढ़ा? एक पढ़ा कृष्णदास चुंडावत का, दूसरा हमने किसका पढ़ा? रामशाह ग्वालियर वाले। एक हमने पढ़ा हाकिम कांसूर, और एक हमने पढ़ा राणा पुंजा। पॉइंट क्लियर? चलिए, इधर के तो याद हो ही गए हैं आपको। अब राणा प्रताप की, मैंने बोला ना कि जो फ्रंट में लड़ रहे थे वो कौन थे? हाकिम कांसूर थे। अब चेतक को हो जाती है इंजरी, और इंजरी होने के बाद में प्रताप को जाना पड़ता है युद्ध स्थल से बाहर। जो बैटल फील्ड था उससे प्रताप बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद में जो बैटल को संभालते हैं, जो कमांड करते हैं, वो कौन थे? झाला बीदा, जिन्हें झाला मान भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए, राणा प्रताप भाई, राणा लिख लीजिए। राणा महाराणा प्रताप वेंगवार्ड वॉज लेड बाय हाकिम कांसूर, जो हरावल भाग था उसका, ड्यू टू चेतक इंजरी। चेतक कौन था? तो ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। प्रताप हैड टू लीव द बैटलफील्ड, आफ्टर विच द कमांड ऑफ द बैटल वाज टेकन ओवर बाय झाला बीदा, जिन्हें मान भी बोला जाता है। अब क्या हुआ? मानसिंह जो है, मैंने आपको बोला ना कि अकबर को अधीन नहीं कर पाए, उनको सॉवरेन नहीं कर पाए अपने, ठीक है, सॉवरेनिटी नहीं दिला पाए, तो उसके कारण इनको बोल दिया कि मेरे दरबार में मत आना। और टोड इसको क्या बोलते हैं? मैराथन। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दिवेर का युद्ध आपने पहले कभी पढ़ी होगी ना, दिवेर का जो युद्ध है उसको क्या बोला? टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या बोला, वो आप मुझे बताएंगे। अच्छा, इसको क्या बोला वो याद रखिएगा, मेवाड़ का मैराथन। अब धीरे धीरे बात चलती रही। अकबर खुद भी अटैक करने के लिए आते हैं, अटैक करके उदयपुर चले जाते हैं। बहुत सारी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, हम इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उस पर बात करें। शाहबाज खां 3 बार अटैक करने आते हैं, 1577, 1578 और 1579। कहां पर? वो इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ में। और 1585 में जो लास्ट अटैक अकबर की साइड से हुआ वो कहां पे था? किसने किया था? जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा किया गया। किस पर? मेवाड़ पर। थीम समझ में आई? ठीक है। चेतक घायल हुए, घायल होने के बाद में ये बीदा के पास गए, बीदा संभालते हैं। संभालने के बाद में अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए, और नहीं करवाने के कारण अकबर ने क्या बोला? मेरे दरबार में मत आना। फिर इस युद्ध को तोड़ कह देते हैं कि ये मेवाड़ का मैराथन है। शाहबाज खां अटैक करते हैं 3 बार कुंभलगढ़ पर, 77 में, 78 में, 79 में। और लास्ट अटैक जो अकबर की साइड से किया वो जगन्नाथ कछवाहा ने किया। और कब किया? 1585 में। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। कितने टाइम रही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बनाएंगे। सबसे पहली बात, ये जो चावंड है कितने टाइम तक, कितने टाइम तक राजधानी रही, कैपिटल रही? चावंड कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। ये आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी तो, मुझे भी तो पता चले कि आपको कुछ नॉलेज है भी या नहीं, ठीक है। अब इनके दरबार में ना बहुत सारे लोग थे, जिनमें से 2 का नाम याद रखिएगा, और भी थे। मैंने बोला ना डिटेल और पढ़नी है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक थे चक्रपाणी मिश्र, नाम याद रखिएगा। इन्होंने 3 बुक लिखी, एक लिखी राज्याभिषेक, दूसरी मुहूर्तमाला, ये मुहूर्तमाला कर लीजिए, और एक लिखी थी विश्व वल्लभ। कौन कौन सी? एक राज्याभिषेक, एक मुहूर्तमाला, और एक जो लिखी थी विश्व वल्लभ। दूसरे थे हेमरतन सूरी,
गोरा बादल पद्मनी चौपाई। अब ये गोरा बादल पद्मनी चौपाई जो है किससे रिलेटेड है? अपने पृथ्वीराज तृतीय से। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के गोरा बादल जो है सिहिल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मनी। पद्मनी पर अटैक, पद्मनी को पाने के लिए अटैक किया जाता है, ऐसा मोनोथेंसिस को एक्सेप्ट करते हैं कि पद्मनी के लिए ये युद्ध हुआ था, और भी बहुत सारे रीजंस थे। तो उस युद्ध की पूरी कहानी, गोरा बादल कौन थे, वो उसके साथ में आए थे, राघव चेतन ने पूरी जानकारी दी थी, ये जो सारी चीज है इसके बारे में बताते हैं। अब महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 को। कब? 19 जनवरी 1957 को। कहां पर? चावंड में। और इनकी छतरी, रिक्वेस्ट है याद रखिएगा, क्योंकि अभी सांगा की छतरी पूछी गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था या किसी में सांगा की छतरी पूछी गई, तो आपको यहाँ याद रखना है अकबर की छतरी कहाँ पे है, बारडोली उदयपुर में। और कितने खंबे की छतरी है? तो 8 खंबे की छतरी। ठीक है, पहले मैंने आपको क्लास में बताया कि क्या है, उसके बाद में हमने पीपीटी से देख लिया। और डिटेल जाननी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? डीआर जीनियस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, चैनल, यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।